तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उनके टैरिफ्स, चाइना और भारत को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के संदर्भ से भारत को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने न चाहते हुए भी, जी हाँ बिल्कुल न चाहते हुए भी, चाइना के ऊपर लगाए गए टैरिफ्स को वापस लेने की घोषणा की है। या आप ऐसा भी कह दीजिए कि चाइना के सामने डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली मजबूर हो गए, जिसकी वजह से उन्हें ये लगाए गए टैरिफ्स वापस लेने हैं। और भारत के लिए छुपा हुआ संदर्भ यही है कि अपने आप को इतना ही स्ट्रॉन्ग करना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 1998 की एक बात बताता हूँ। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप सभी को याद है उस समय भारत द्वारा न्यूक्लियर परीक्षण किए गए थे। उन न्यूक्लियर परीक्षणों के बाद भी दुनिया भर के देशों द्वारा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय घबराए नहीं, और न घबराने के पीछे कारण था उनका अच्छा मैनेजमेंट। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जितनी भी डील्स हम लोगों ने अमेरिका के साथ कर रखी है वो अमेरिका से कैंसिल की जाएगी, और साथ ही ये सारी डील्स का बेनिफिट हम लोग हमारे ऑल वेदर फ्रेंड फ्रांस को देंगे। उन्हीं के साथ सारी डील्स को इन फ्यूचर कंप्लीट किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत जितना भी उत्पादन करता है उन सभी को भारत में ही कंज्यूम किया जाएगा, और जिन चीजों को लेकर हम लोग बाहरी देशों के ऊपर निर्भर हैं उन्हें आत्मनिर्भरता के साथ भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। इन सारे प्रयासों की वजह से और उनकी सूझबूझ की वजह से अमेरिका को विद इन मंथ्स भारत के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को हटाना पड़ा। और आपने देखा होगा कि जब कभी भी भारत के बारे में या रिसेंट हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है तो 1998 में लगे उन सैंक्शंस का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आज के भारत के ऊपर नहीं पड़ते हुए दिखाई देता। तो ऐसे ही कुछ चाइना के साथ हुआ है। देखिए चाइना से आने वाली सभी वस्तुओं के ऊपर 125% के टैरिफ्स इन्होंने इम्पोज कर दिए। 20% के पिछले थे जो कि इन्होंने पिछले कार्यकाल में लगाए थे, और अच्छी बात यह थी कि जो बाइडेन ने भी इन्हें कंटिन्यू किया था। अब इसमें चाइना को तो भीषण नुकसान हो ही रहा था, लेकिन अमेरिका को भी नुकसान हो रहा था। निश्चित तौर पर चाइना बहुत सस्ते सस्ते सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया करता था। स्पेशली अगर बात की जाए अमेरिका की टेक कंपनीज की तो उनकी लिटरली हालत खराब, क्योंकि टेक कंपनीज के लिए जो कंपोनेंट्स वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, सेमीकंडक्टर, मेमोरी चिप, इसके अलावा सोलर सेल हो गए, फ्लैट पैनल टीवी डिस्प्ले हो गया, साथ ही फ्लैश ड्राइव हो गई, और भी कुछ तरह के उपकरण वगैरह थे जिनके ऊपर टैरिफ्स लगाए जाने की वजह से ये बहुत महंगे हो गए थे, और अमेरिका की टेक कंपनियां इन उपकरणों की वजह से काफी सफर कर रही थी। इसके साथ साथ अमेरिका में ऐसा नहीं है कि हर कोई आईफोन अफोर्ड कर लेगा, और अगर ऐसा है भी तब भी इतनी बड़ी नीड को पूरी अकेले भारत वगैरह नहीं कर सकता। चाइना के अंदर इस समय जो आईफोन्स का उत्पादन हो रहा है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर इनकी नीड पूरी होगी। तो कहने का मतलब मोबाइल फोन्स के क्षेत्र में भी अमेरिका के अंदर काफी दिक्कतें जाने लगी। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने लगाए गए इन एडिशनल टैरिफ्स में सेमीकंडक्टर, सोलर सेल, मेमोरी कार्ड, स्मार्टफोन और साथ ही कंप्यूटर्स, इनके ऊपर लगाए गए टैरिफ्स को हटा दिया गया है। जी हाँ, वैसे हटा देना एकदम कहना सही नहीं होगा। यहाँ पर वो जो 10% का बेसलाइन टैरिफ था वो लगा रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार का बेसलाइन 10% और लास्ट टाइम जो 20% लगाया था वो, तो अल्टीमेटली अभी भी 30% के आसपास टैरिफ्स इनके ऊपर लगे हुए हैं। आप सभी को याद होगा कि भारत के ऊपर टोटल 26% लगे थे, लेकिन इन टैरिफ्स को हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बाध्य हो गए। जबकि मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन पहले ही इस तरह के आर्टिकल्स ढेरों की संख्या में पब्लिश किए जा रहे थे कि ये भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अच्छा करके चाइना को रिप्लेस कर सकता है अमेरिकन मार्केट में। हालांकि बिल्कुल ऐसा काम किया जा रहा है, एंड एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में चाइना को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन वो दिन आज का तो बिल्कुल नहीं है। और आज के दिन क्या किया जाए, इसकी जुगाड़ के लिए ट्रंप द्वारा इन टैरिफ्स को वापस लिया गया है। और वैसे चाइना को भी पता था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने द्वारा लगाए गए इन टैरिफ्स को ज्यादा समय तक हर चीजों के ऊपर लगाकर नहीं रख पाएंगे। इसी वजह से इनके यहाँ सोशल मीडिया पर भी अलग अलग फोटोज वायरल हो रहे थे। जैसे आप मैक अमेरिका ग्रेट अगेन की ये कैप देख पा रहे हैं, जहां पर पीछे लोगो दिखाई दे रहा है मेड इन चाइना। तो अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि जो आपका सबसे बड़ा एम्बिशन है वही मेड इन चाइना है, तो फिर इसके आगे आप क्या ही कहेंगे। तो जी मानना पड़ेगा कि यहाँ पर चाइना ने वाकई में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग तो कर लिया है कि कोई भी ऐसे ही उनके ऊपर बेमतलब का टैरिफ इंपोज नहीं कर सकता, बेवजह के सैंक्शंस नहीं लगा सकता। इसी राह पर चलने की आवश्यकता भारत को है।
और आपको सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि वो वास्तविकता है कि गलवान वैली के बाद भारत द्वारा भी चाइना के ऊपर कई सारी कार्रवाइयां की गई। इवन इन सब कार्रवाइयों को चाइना के खिलाफ किया जा सकता है, इसकी शुरुआत ही भारत ने की थी। टिकटॉक बैन किया, इनके इन्वेस्टमेंट रोके, इनकी कंपनियों को सीधे भारत में एक्सेस बंद किया, ये सारी चीजें शुरुआत में भारत द्वारा ही करके दिखाई गई। लेकिन इसमें वो सारी चीजें हम लोगों ने इंक्लूड नहीं की जिनको लेकर हम खुद अभी सफर कर रहे हैं, या भारत में उनका कोई विकल्प नहीं है, या अगर है भी तो बहुत महंगा है, जिसमें सस्ते चाइनीज फोन सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब के द्वारा बिना सोचे समझे लगभग सभी चीजों के ऊपर टैरिफ्स लगा देना, उसके बाद ये यूटर्न उन्हें लेना पड़ा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।